हेलो, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ प्रोफेसर एस धवन, और मैं पास्ट 24 ईयर से टीचिंग कर रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट जो डिफरेंट एग्ज़ाम में रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, झारखंड दरोगा, जेपीएससी, बिहार लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, और टीचर में बहुत सारे विद्यार्थी हमारे सफल हैं। अभी जो झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड एसएससी के माध्यम से जो विज्ञापन आने वाला है, उसका तैयारी हम लोग पूर्ण रूप से करवा रहे हैं। और यह एक फ्री डेमो है, आप लोग आ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को आज सिलेबस और क्वेश्चन पैटर्न पर चर्चा करने वाला हूं और बताऊंगा किस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसका सिलेबस क्या है। तो देखिए, झारखंड दरोगा का जो सिलेबस है उसमें कुछ इस प्रकार से सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। और आपको फोकस कहाँ करना है, पहली बात कि एंटायर सिलेबस, संपूर्ण सिलेबस की जानकारी आप लोग को हासिल करनी है और एक स्टैंडर्ड वे में, एक प्रमाणिक तौर पर। दूसरी बात है, जो स्रोत अध्ययन करते हैं हम लोग, मैक्सिमम बच्चा लोग साधारण बुक जो मार्केट में पब्लिश होता है, गाइड, उससे तैयारी करने लगते हैं, एमसीक्यू से अभ्यास करने लगते हैं, बट उससे आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसके लिए आपको प्रमाणिक पुस्तक और प्रमाणिक नोट्स का अध्ययन करना पड़ेगा। और आप देखिए सिलेबस कैसे हम लोग इसको तैयार करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट में आप देखेंगे, इसमें एक साइंस यूनिट मिलेगा आपको। जीएस यूनिट में आपका साइंस रहेगा और यह 4 यूनिट में डिवाइड रहेगा। जो हमारा परंपरागत साइंस है, ट्रेडिशनल साइंस है, यह 4 यूनिट में डिवाइडेड रहेगा। जैसे इसमें देखिए आपका रहेगा बायो सेक्शन, बायोलॉजी। अब ये बायोलॉजी सेक्शन जो है, इसको 2 भाग में डिवाइड करके स्टडी करेंगे हम लोग। एक जूलॉजी और दूसरा है बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी, ये 2 भाग में, 2 पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड करके स्टडी करेंगे। और यहाँ से अच्छे खासे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आप अगर जीएस में देखेंगे, साइंस स्ट्रीम में पूछा जाएगा तो दोनों को ऐड करके अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 क्वेश्चन, 10 से 12 प्रश्न ऐसे होंगे जो बायो से होगा, जो बायोलॉजी से होगा। देयर आफ्टर बायोलॉजी के बाद हम लोग यहाँ आ जाएंगे केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री में जब आप आएंगे तो यहाँ क्या देखेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 5 क्वेश्चन, लगभग 5 प्रश्न ऐसे होंगे जो केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे। थर्ड अगर हम लोग देखेंगे यहाँ फिजिक्स, आप जब फिजिक्स का देखेंगे तो तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चन, 4 से 5 प्रश्न आपका यहाँ फिजिक्स से पूछा जाएगा। लगभग 4 से 5 प्रश्न आपका फिजिक्स से पूछा जाएगा। तो इस प्रकार साइंस एक यूनिट है, एक सेपरेट यूनिट है, और आपको प्रमाणिक पुस्तक से स्टडी करना है और आपको चैप्टर बाय चैप्टर, यूनिट बाय यूनिट हम यहाँ आप लोगों को सिखाने वाले हैं, ईच एंड एवरी वन। अब यहाँ पर देखिए, टोटल अगर हम लोग देख लेंगे तो कितना शेयर बन रहा है, 20 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली। अगर ट्रेडिशनल पे चलते हैं हम लोग, परंपरागत वे में आते हैं, तो तकरीबन 20 प्रश्न ऐसा होगा जो साइंस से पूछा जाएगा। और जो हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ता है। पूरी कहानी, स्टोरी के रूप में हम लोग को समझना है, कहानी के रूप में समझना है। आप ऐसा सोचेंगे कि हम एमसीक्यू रट लें, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन याद कर लें, तो दिक्कत होगी, क्योंकि जो प्रश्न का प्रारूप है वो मैक्सिमम क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है, जिसको आप तर्क के आधार पर ही आंसर कर सकते हैं। उसी तरह से फिर आपका 8 सेक्शन में आएंगे तो हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, इंडियन पॉलिटिकल साइंस होगा, यानी इंडियन पॉलिटिक्स होगा, इकोनॉमिक्स होगा। और फिर साइंस का दूसरा पार्ट अगर हम लोग देखेंगे
तो एक पार्ट होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। और एक जो होता है अद्यतन यानी करेंट अफेयर्स, अद्यतन सामग्रियाँ जिसको बोलते हैं करेंट अफेयर्स, यहाँ से तकरीबन 15 से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। और एक क्षेत्रीय भाषा आप रखेंगे, चाहे आप नागपुरी रख लीजिए या खोरठा रख लीजिए, ये आपका चॉइस होगा, ये आप पर निर्भर करेगा कि आप कौन सा क्षेत्रीय भाषा का चयन करेंगे। तो एक रीजनल लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषा आपको इसमें रखना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आपको तैयारी करनी है रिटेन का, और एक फिर फिजिकल, तो फिजिकल एंड रिटेन दोनों का प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें कई तरह का क्वेश्चन होगा, जैसे एक डायरेक्ट प्रश्न होता है, एक इनडायरेक्ट प्रश्न होता है, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड होता है, कथन कारण जिसको हम बोलते हैं एजर्सन एंड रीजन, इससे जुड़ा हुआ, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। तो यह डिफरेंट वे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुछ प्रश्न का हम चर्चा करने वाले हैं, या प्रश्न के प्रारूप के साथ हम आर्ट को देख लें। अभी हम लोग आर्ट, तो आर्ट्स में जब हम लोग आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, हिस्ट्री होगा। अब हिस्ट्री में क्या होगा, तो हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री मतलब मीन्स क्या हुआ, भारत का इतिहास। तो मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग क्या देखेंगे, भारत का इतिहास से रहेगा, इंडियन हिस्ट्री से रहेगा। अलॉन्ग विथ इसके साथ साथ यहाँ पर आपका रहेगा झारखंड हिस्ट्री, झारखंड हिस्ट्री यानी झारखंड का इतिहास भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, हिस्ट्री ऑफ झारखंड, राइट, झारखंड हिस्ट्री। तो ये फार बेटर है, यहाँ से तकरीबन आप देखेंगे 12 से 15 प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन झारखंड से रहेगा। उसी प्रकार से जब आप आएंगे ज्योग्राफी आएंगे यहाँ पर, क्लियर, जब ज्योग्राफी की बात करेंगे, ज्योग्राफी 8 से 10 प्रश्न, यहाँ से भी 8 से 10 क्वेश्चंस रहेंगे। और इसमें भी भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ झारखंड का ज्योग्राफी रहेगा। यानी झारखंड एक यूनिट है जिसमें हम लोग अटैच करते चले जाएंगे, ईच में सबों में झारखंड को ऐड करना है। ठीक उसी प्रकार से जब हम लोग सिविक्स बात करेंगे, इंडियन पॉलिटिकल की बात करेंगे, तो उसमें झारखंड जोड़ देंगे, झारखंड का सिविक्स, झारखंड का पॉलिटिक्स। देयर आफ्टर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होता है, करंट अफेयर्स जुड़ा रहता है, समसामयिकी से जुड़ा हुआ रहेगा, मैक्सिमम प्रश्न करंट अफेयर से जुड़ा हुआ रहता है। और करंट अफेयर तो फिर एक अलग पार्ट हो ही जाएगा। तो इस तरीके से मिलाकर आपको स्टडी करना है। और इसके लिए आपको एमसीक्यू हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, बट कैसे, थ्योरी के साथ। पहले किसी चैप्टर को क्लियर करेंगे, जब वह चैप्टर क्लियर हो जाएगा उसके बाद उसका एमसीक्यू आप लोगों को सॉल्व करना है। चाहे कोई भी आप बना रहे हो, फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व द थ्योरी, देयर आफ्टर एमसीक्यू। एमसीक्यूज आपका सेकेंडरी सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन हम लोग का थ्योरी है जिसमें हम लोग को स्टोरी के रूप में क्लियर होगा। साइंस बच्चों को टफ लगता है, किसी को ज्योग्राफी टफ लगता है, बट यदि साइंटिफिक वे में, वैज्ञानिक तरीके से यदि हम लोग स्टडी करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि एकदम मैनुअल वे में आपको याद होता चला जाएगा और आप बहुत आराम से बिना बर्डन लिए एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। विगत 2 बार अभी तक झारखंड में एसआई का एग्ज़ाम हुआ है और दोनों एग्ज़ाम में मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे सेलेक्ट हुए हैं। यूँ समझ लीजिए 100% रिजल्ट हुआ है। और यदि वैज्ञानिक तरीके से आप लोग स्टडी करेंगे तो आप लोग भी सफल होंगे। तो अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे कि कैसे एग्ज़ाम में पैटर्न होगा, कैसे प्रश्न पूछा जाएगा, और प्रश्न पूछने के साथ साथ हम लोग को टॉपिक स्टडी करना पड़ेगा। तो मैं टॉपिक भी बताऊंगा आप लोग कौन सा टॉपिक है और डिटेल में, उसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन हम लोग रेडी करेंगे। धन्यवाद।